इतना भयंकर इस समय जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है कि इतने मैंने 25-30 सालों में यहाँ इस समय पहली बार देखा है। मुझे तो ये कंडीशन कोरोना से भी ज़्यादा भयानक लग रही है। रोड वगैरह जो बन रही है सब उन्होंने गड्ढे करके छोड़ रखे हैं और पानी रुका हुआ पानी वहाँ पे कम से कम 25-30 पेशेंट रोज डेंगू के आते हैं और हम उनको रोज ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ये मादा एडिज मच्छर जो होते हैं वो फ्यू यानी कि मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए ही जिंदा रहते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं जैसे उल्टी आना, बहुत तेज बुखार आना, सर में दर्द होना, जी मचलाना, मन नहीं लगना, शरीर में कमजोरी आना, पसीना आना, तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। 28-29 साल का रोज जिम करता है और बॉडी मतलब इसकी एकदम ठोस बॉडी है। उसको अभी 3-4 दिन से डेंगू हुआ है। वो यहाँ से लेके अभी बाहर तक नहीं जा। अभी एक 3 साल का बच्चा आया था, उसकी भी प्लेटलेट 36,000 आजकल हमारे ये पत्रकार भाई बंधु बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं और छोटी क्लिनिक वालों को लोग वो ये कह रहे हैं कि तुम ग्लूकोज क्यों चढ़ा रहे हैं। घर के उपचार के सहारे तो रहना ही नहीं चाहिए। इसमें घर में अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो क्या करेंगे। जैसे दाल का पानी हो गया, खिचड़ी हो गया, जैसे ये मौसमी का फल, मौसमी का जूस हो गया, जो हमारे गाँव में किनो बोलते हैं, उसका रस हो गया। घर के अंदर ये तमाम चीज़ें ना रखें, पानी खूब पीते रहें, डाइट का ध्यान रखें, साफ सुथरे का विशेष ध्यान दें। नमस्कार, मेरा नाम विकेश, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। प्रदेश में जो है डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। देहरादून के जो पटेल नगर क्षेत्र है वहाँ पर भी डेंगू के कई सारे मामले सामने आए हैं और जो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी जो बेड खाली हो रहे हैं। इस तरीके से लोग जो हैं वो प्राइवेट क्लिनिक्स का जो है वहाँ पर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। मेरे साथ डॉक्टर नागेंद्र सिंह रावत जी हैं जो पटेल नगर में अपना क्लिनिक चलाते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। मैं सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जो कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल कर हम लोगों के तक पहुंचे कि वहाँ भी डॉक्टर लोग कितने परेशान हो रहे होंगे और देश हमारे क्षेत्र में डेंगू का कितने खतरनाक प्रकोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप लोग हम तक पहुँचे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप। सर, प्रदेश में जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में बेड खाली हो रहे हैं, तो क्लिनिक में किस तरह का प्रेशर बढ़ रहा है, किस तरीके से पेशेंट यहाँ पर क्लिनिक में आ रहे हैं? देखो, यहाँ पे मुझे लगभग 25-30 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया है और यहाँ पे इतना भयंकर इस समय जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है कि इतने मैंने 25-30 सालों में यहाँ इस समय पहली बार देखा है। बहुत सारे सीरियस केसेस भी आ रहे हैं जिनको हम सीधा रेफ़र कर रहे हैं हॉस्पिटल, हाई मेडिकल सेंटर रेफ़र कर रहे हैं और कई ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे यहीं पे ठीक हो रहे हैं। प्लेटलेट्स इन डेंगू की वजह से काफ़ी प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं। 25-30 हज़ार तक पेशेंट की प्लेटलेट्स आ रही है, लेकिन फिर भी हम उनको काफ़ी हद तक उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक हो भी रहे हैं। यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र में जो ये अर्बन क्षेत्र है, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, ये लोग हायर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम उन लोगों का तन मन और धन से भी उन लोगों का यहाँ पे उपचार कर रहे हैं क्योंकि ये लोग परेशान ना हों और परेशान बहुत हैं। कहीं को तो प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो उनको हम कहीं से प्लेटलेट्स उपलब्ध करवा रहे हैं और हॉस्पिटल में उनको प्लेटलेट्स चढ़वा रहे हैं। किस तरह कितने पेशेंट आ रहे हैं एक दिन में और किस तरह प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर क्लिनिक्स में? देखो, यहाँ पे प्रेशर इतना भयंकर बढ़ रहा है। अगर हम चाहे हमारे पास जगह होता तो हमारे पास डॉक्टर्स लोग होते तो मैं कह रहा कि हमारे पूरा क्षेत्र ही पूरा जो एरिया है यहाँ पे कम से कम 25-30 पेशेंट रोज डेंगू के आते हैं और हम उनको रोज ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हाइपर और सेंसिटिव केसेस ऐसे हैं कि जिनको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। हम उनको सरकारी हॉस्पिटल में, इंद्रेश हॉस्पिटल में या कोई निजी हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज रहे हैं। जिनका जो पेशेंट जिस तरह के होते हैं वहाँ पे हम उनको भेज रहे हैं। अगर हम उनको टाइम पे अगर वहाँ पे ना भेजें तो उनकी प्लेटलेट्स इतने डाउन हो रहे हैं कि मैं कह रहा कि कम से कम 15-16 हज़ार तक के प्लेटलेट्स के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। हम उनको बाइज्जत अपनी गाड़ियों तक हम उनको वहाँ छोड़ के आते हैं कि ताकि जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार क्यों इतने मामले डेंगू के बढ़ रहे हैं? पिछली बार के मुकाबले कई सारे मामले इस बार आए हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। देखो, इस समय सबसे ज़्यादा डेंगू का प्रकोप इसलिए हो रहा है कि इस समय एक तो बरसात बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो गई थी और यहाँ देहरादून की जो यातायात है, जो यहाँ की रोड वगैरह जो बन रही है सब उन्होंने गड्ढे करके छोड़ रखे हैं और पानी रुका हुआ पानी वहाँ पे पानी में ही मच्छर पनपते हैं और वही मच्छर अंदर घरों के अंदर घुसते हैं। लेकिन जो ये डेंगू होता है वो बाहर के जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं जो बड़े, जिनसे मलेरिया वगैरह होता है, वो मच्छर नहीं है। ये मादा एडीज होता है, मादा एडीज मच्छर होता है। जो ये लार्वा, जो ये वायरस होता है एक प्रकार का, वो लार्वा होता है, उस लार्वा को मादा एडीज मच्छर फैलाते हैं और ये मादा एडीज मच्छर जो होते हैं वो फ्यू यानी कि मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए ही जिंदा रहते हैं। इस बीच में अगर उन मच्छर के दायरे में अगर कोई बंदा कोई भी पेशेंट आ गया तो वो एकदम उसको डेंगू ही होता है और डेंगू आज अगर मच्छर ने काट दिया उनको तो वो 3 दिन के बाद उसको डेंगू पॉजिटिव आता है।
और 3 दिन के बाद धीरे 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 करके उसको उसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे उल्टी आना, बहुत तेज़ बुखार आना, सर में दर्द होना, जी मचलाना, मन नहीं लगना, शरीर में कमजोरी आना, पसीना आना, तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इससे हम उनका टेस्ट करवा देते हैं, जैसे NS1 हो गया, IgM हो गया, IgM हो गया, प्रोफाइल हो गया, उसमें मलेरिया हो गया, CRP बोलते हैं उसको, जो हमारे बॉडी का प्रोटीन लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है, बॉडी को पेन होता है, बॉडी पेन होता है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खाना, वोमिटिंग होना, इस तरह की तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं जिससे पेशेंट बिल्कुल सीरियस होता चले जाता है। अगर वो ट्रीटमेंट समय पर ना करे तो मर भी रहे हैं। और ये किस तरह के प्राथमिक उपचार आप दे रहे हैं? जैसे पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, किस तरह का पहले आप प्राथमिक उपचार किस तरह का होता है उनका? अच्छा, जैसे हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो आजकल वायरल है, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, तो सबके लक्षण एक जैसे लगते हैं। अब जैसे पसीना आ रहा, पेशेंट ऐसे हाँफते हाँफते आ रहा, उल्टी करते आ रहा, तो ये 2-3 वायरस के सिम्टम्स हैं। जैसे टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस भी हो रहा, पीलिया हो रहा आजकल, उससे भी तो ये लग रहा कि ये है। लेकिन जो डेंगू के जो विशेष डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट जो है यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पा रहा, पसीना आ रहा, पैर हाथ पैर बिल्कुल सुस्त हो रहे हैं। अभी एक हमारा बंदा हट्टा कट्टा लड़का था, 28-29 साल का, रोज़ जिम करता है और बॉडी मतलब इसकी एकदम ठोस बॉडी है, उसको अभी 3-4 दिन से डेंगू हुआ है। वो यहाँ से लेके अभी बाहर तक नहीं जा पाया, यानी कि इसका मतलब उसकी प्लेटलेट्स टोटल लॉस होती जा रही थी। लेकिन हमने उसको थोड़ा सा फर्स्ट एड दिया तो उसकी जो प्लेटलेट्स डाउन होती जा रही थी, तो वो प्लेटलेट्स रुक गई, थोड़ा उसको एनर्जी मिल गई, उसकी बॉडी को ग्लूकोज की मात्रा मिल गई, जिससे वो थोड़ा सा ठीक हो गया। तो हमने कहा अगर यहीं करना चाहते हो तो यहीं कर ले, और अगर तो कहीं और जाना चाहते हो तो बता दो। तो हमने उसको हाइपर यानी इंद्रेश हॉस्पिटल में भेज दिया। अब वहाँ पे फिलहाल ठीक है वो भी। तो इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, तो हम उनको जो जैसे पेशेंट आ रहे हैं तो उनको देखते हुए पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी जैसे उल्टी आ रही तो उसकी उल्टी रोक रहे हैं, सर दर्द हो रहा तो सर दर्द की दवाई दे रहे हैं। वैसे हमारे इस डेंगू में हमारी तमाम प्रकार की जो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन होती है, हम पहले वो देने की कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं उनको अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई। इससे भी जैसे हमारा S1 F1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ये देके उनके जो है प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, बढ़ रही है प्लेटलेट, उससे बढ़े तो उनको एनर्जी ताकत की मिल रही है। फिर हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तमाम बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। तो इसलिए हम उनको पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके तब हम उनका डायग्नोसिस करते हैं। फिर उनका जैसे NS1 हो गया, CBC हो गया एंड CRP हो गया, NS1 हो गया तुम्हारा ये टोटल चेक करके तब पता चला कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। किस उम्र के और किस तरह के, क्या सीरियस पेशेंट ज़्यादा पहुंच रहे हैं या फिर जो कम सीरियस हैं उस तरह के पेशेंट पहुंच रहे हैं, और किस उम्र के पेशेंट पहुंच रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे? देखो यहाँ पे इस जो डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है वो उम्र को देख ही नहीं रहा है। अभी एक 3 साल का बच्चा आया था, उसकी भी प्लेटलेट 36 आ रही, 36,000। उसी के एक और पेशेंट आया था, वो लगभग 40 एंड 50 ईयर अबाउट था, उसकी भी वही आ रहे। मतलब वो मच्छर जो है दोनों बराबर चल रहे, बूढ़े जवान छोटे सब बराबर। लेकिन ज़्यादातर जो वो जैसे 15 और 30 साल के जो बच्चे हैं जिनका जाना ज़्यादा घर से बाहर आना जाना होता है, वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। उनको मच्छर ज़्यादा जैसे घर में चले गए, वो ये जो मच्छर होते हैं घर के अंदर ही होता है, साफ पानी में होता है, और वहीं पर वो जो है लार्वा पैदा करते हैं और उसी लार्वा को मादा एडिज मच्छर उसको फैलाता है। अब 4-5 दिन तक वो जिंदा रहता है। अगर किसी को उस मच्छर ने काट दिया तो समझो तो गया 15 दिन के लिए। और जैसे मैं ये भी जानना चाह रहा था, जैसे आप देख रहे होंगे कि कुछ जब शुरुआत में लोगों को बुखार आता है, लोग पहले उसको पैरासीटामोल टाइप की दवाई खा के उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो बुखार बढ़ जाता है। तो क्या वो सिम्टम्स हैं जो लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए पहले कि हाँ ये डेंगू हो सकता है? देखो अभी मैंने यही कहा था कि जैसे पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास ना, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको। जैसे कोई आ गया तो सर दर्द हो रहा, तो इसका मतलब इसको वायरल है। वायरल के लक्षण होते हैं सर में दर्द होना, आँखों में आँखें लाल होना, खुजली होना, भूख नहीं लगना, पेट भारी होना और नॉट फीलिंग गुड, यानी अपने आप में कुछ एवरीबॉडी मतलब नथिंग, वो ये सोच रहा है मैं कुछ नहीं हूँ ख़त्म। तो उसको हम पहले उस तरह की वो मेडिसिन देते हैं कि जो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें मैंने बोला ना पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। उसके लक्षण क्या लक्षण है, वो उसको उल्टी आ रही तो उसकी उल्टी रोक दो, पहले सर में दर्द है तो उसको पैरासीटामोल दे दो। इस तरह हम पहले उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो ज़्यादा पीड़ित है। फिर उसका जो है जब उसको आराम मिलता है तो फिर हम उसके टेस्ट करवाते हैं, जिसमें डेंगू टेस्ट आता है, डेंगू की पूरी प्रोफाइल करते हैं। फिर उसमें पता चलता है इसको टाइफाइड है, डेंगू है या मलेरिया है, CRP बढ़ा हुआ है, ऐसे अकॉर्डिंग तब उसकी मेडिकल की रिपोर्ट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आप जो प्राथमिक उपचार देते हैं, सिम्टोमेटिक उपचार देते हैं आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि पैनिक हो रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, तो आप किस तरीके से उनको कहना चाहोगे कि छोटे जो क्लिनिक भी हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी हैं जो अपने मोहल्ले में, वो किस तरीके से आपको उपचार दे सकते हैं? क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में?
देखो, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल हमारे ये पत्रकार भाई बंधु बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं और छोटी क्लिनिक वालों को लोग वो ये कह रहे हैं कि तुम ग्लूकोज क्यों चढ़ा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, वो भी अच्छा कह रहे हैं, ग्लूकोज क्यों चढ़ा रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है ग्लूकोज चढ़ाने का। लेकिन पेशेंट इतने हाथाहाथ हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में कहीं जगह नहीं है। कई पेशेंट मेरी क्लिनिक से लेके इंद्रेश हॉस्पिटल मात्र आधा किलोमीटर दूर है। जब मैं यहाँ से गाड़ी लेके जाता हूँ, तमाम डेंगू के पेशेंट हॉस्पिटल में जगह न मिलने के कारण कोई लालपुर में बैठा रहता है, कोई वहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज के बराबर में बैठा रहता है। मुझे बहुत दया आती है। अब करें तो करेगा, क्योंकि जगह है नहीं हॉस्पिटल में, वो ले नहीं रहे, दूर में जगह नहीं है, पेशेंट परेशान हो रहे हैं, फिर वो लौट के हमारे पास आ रहे हैं, हमें मजबूरन उनको ड्रिप लगाना पड़ रहा है। जबकि हम नहीं कि हम ये जो काम हो रहा है ये हॉस्पिटल में होता है, लेकिन ये ड्रिप वगैरह उनको बचाव के लिए फर्स्ट एड दिया जा रहा है उनको, ताकि उनको आगे बीमारी बढ़े ना और जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि एक बार अगर प्लेटें बहुत ज़्यादा डाउन हो गई तो उनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। गरीब आदमी प्लेटलेट्स कहाँ से लाएगा? जिसको ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है, वो प्लेटलेट्स कहाँ से लाएगा? जब तक वो ओ नेगेटिव प्लेटलेट्स या ब्लड की ढूंढ करता है तब तक पेशेंट मर रहा है। इसलिए पेशेंट जहाँ चाह रहे, जहाँ पे डॉक्टर दिख रहा है वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहा है और ठीक भी हो रहा है। तो जैसे ये पटेल नगर का क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे हालात हैं, कितने बुरे हालात हैं, किस तरह के पेशेंट जो सीरियस कंडीशन में पहुँच रहे हैं क्या आपके पास? देखो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर चल रहा है। हमारे जैसे पटेल नगर हो गया, तुम्हारा ईस्ट पटेल नगर हो गया, इधर गांधीग्राम हो गया, न्यू पटेल नगर हो गया, जीएमएस रोड हो गया, इंदिरा नगर खाला हो गया, शास्त्री नगर हो गया, क्लेमेंट टाउन हो गया। इस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, इतने क्षेत्र के पेशेंट आ रहे हैं। ऊपर ज़्यादा आउटसाइड में इतने नहीं जितने हमारे इस क्षेत्र में है। ये घंटाघर से नीचे नीचे ISBT के अंतर्गत कारगी चौक तक, ये इस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि ये एक तो यहाँ पे हमारे नदी नाला भी है, इस बराबर में चल रहा है, खड्डे हैं, रोड काफ़ी टूटी फूटी है, पानी भरा हुआ है। कई लोग बारिश में भीग भी रहे हैं। आजकल बारिश बहुत हुई, उससे वायरल हो गया, फिर घर में बच्चे उनको फिर डेंगू भी हो रहा है, मच्छर भी काट रहे हैं उनको घर के। किसी की अगर तबीयत खराब है तो क्या वो खतरे की घंटी है जो लोग पहचान जाएं कि हाँ मुझे अब तुरंत इलाज करा देना चाहिए, घर के उपचार के सहारे नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल सही है, घर के उपचार के सहारे तो रहना ही नहीं चाहिए। इसमें घर में अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो क्या करेंगे? जहाँ वो कोई बकरे का दूध पी रहा, कोई पपीते के पत्ते पीस के पी रहा, कोई जो है गिले हुए पी रहा। अच्छा है, लेकिन वो अधिक मात्रा में ले रहे हैं ना, बिना डॉक्टर की सलाह के वो ये चीज़ ले रहे हैं। और ये चीज़ अगर डॉक्टर की सलाह के बिना वो बकरे का दूध ले रहा है, पपाया के पत्ते ले रहा, या जैसे ये जो वेजिटेरियन टाइप का होता है बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक कर रहे हैं वो, लेकिन ओवरडोज ले रहे हैं, जिससे उनके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा, उल्टी आ रही है, पेट फूल रहा, लीवर इज़ नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क। इस कंडीशन में लीवर प्रॉपर काम नहीं करने के कारण जो पपीते के पत्ते, ग्लेव का रस, मौसमी, कीवी फल, एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? उनकी डोज सही नहीं हो रही है। अगर वो सही डोज के हिसाब से खाएं, ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसी चीज़ की बनती हों, लेकिन घर में ये उपचार ढंग से ना होने के कारण फिर पेशेंट परेशान हो रहा है, इधर उधर भाग रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले डॉक्टर का परामर्श लें, उसके बाद आप इस तरह की जो घरेलू उपचार हैं उसको भी अपनाएं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे कि जिस तरह से अब डेंगू बढ़ रहा है तो लोगों को किस तरीके के उपाय करने चाहिए कि डेंगू ज़्यादा मात्रा में फैले ना? देखो, इसमें तो सबसे पहले यही है कि साफ़ सुथरा होना रहना चाहिए। घर के अंदर कोई किसी भी बर्तन में पानी नहीं होना चाहिए, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, और तो और जैसे मंदिर के जो छोटे छोटे दिए होते हैं ना, छोटे लोटे होते हैं, उसमें पानी अगर थोड़ा भी जम गया तो उसी में उसके लार्वा पैदा होते हैं। हम लोग को इन चीज़ों के से साफ एंड सुथरा रहना चाहिए। जैसे गमले हो गए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, फ्रिज के अंदर रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। कूलर होता है, आजकल गर्मी है, कूलर में लोग चलाते हैं, उस कूलर के पानी को पहले तो रोज़ नहीं तो 3-4 दिन बाद उस पानी को चेंज करना चाहिए। घर में कहीं भी पानी खुला रुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर घर के अंदर जैसे हमारे होते हैं, बाल्टियाँ होते हैं, गगरियाँ होते हैं, बंटे होते हैं, उनको वो पानी से अगर भरा हुआ है तो उसको ढक के रखें। ढक के रखने से क्या होगा कि जो मादा के जो मच्छर होते हैं, जो मलेरिया डेंगू के मच्छर होते हैं, उसमें ना जाएं, वो उनमें पनपे ना। मच्छर पानी में होता है ना, तो अगर पानी नहीं रहेगा तो मच्छर कहाँ से हुआ? इसलिए घर के अंदर जो गमले हैं इत्यादि जितने भी होते हैं उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें, बिल्कुल भी मच्छर पैदा नहीं होगा। अगर ये चीज़ बिल्कुल नष्ट किया जाएगा तो अपने आप डेंगू का प्रकोप कम होता चले जाएगा। वैसे तो आपने एक ये भी कहा कि घर पे जो आप पपीता खा रहे हैं लोग, वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि डाइजेस्ट मुश्किल से हो रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे वो हमारे दर्शकों को जो पेशेंट हैं, जैसे उनको अगर क्लिनिक में जगह नहीं मिली या फिर किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली तो घर पे वो किस तरीके से छोटे मोटे तौर पर अपना इलाज कर सकते हैं शुरुआती तौर पर? देखो, शुरुआती तौर पे आज की डेट में किसी भी बच्चे को अगर बुखार वगैरह हो गया ना, तो लोग यही समझ रहे हैं कि हमें डेंगू हो गया। आज की डेट में हमारे जैसे गांव में बोलते हैं हमारी दादी माँ के उपटन, तो गांव में लोग जो है अभी घरों में लोग जो अपनी दादी माँ के उपटन, अब बुजुर्ग लोग जहाँ घर में हो तो उनको पता है ना डेंगू में क्या क्या होता है, सब बता देते हो। जैसे नारियल पानी,
मौसमी का जूस हो गया, जैसे तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, गिलेव का रस थोड़ा बहुत ले रहे हैं, बकरी का दूध भी ले रहे हैं, लेकिन मात्रा में लें, डोज हो। अब ये उपचार कर रहे हैं, तली हुई चीज़ नहीं ले रहे हैं, पानी ज़्यादा ले रहे हैं, खिचड़ी ले रहे हैं, दाल का पानी पी रहे हैं। अगर जो बच्चा, जो बंदा, जो पेशेंट इस चीज़ को लेता रहेगा, उसको बिल्कुल भी डेंगू पता भी नहीं चलेगा उसको डेंगू है या नहीं है। अपनी डाइट ना छोड़े, बराबर खाना लेते रहें, मतलब दाल का पानी, लिक्विड लेते रहें। किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? जैसे दाल का पानी हो गया, खिचड़ी हो गया, जैसे ये मौसमी का फल, मौसमी का जूस हो गया, जो हमारे गांव में किनो बोलते हैं, उसका रस हो गया, क्योंकि वो एक प्रकार का ये डाइजेस्टिव जूसेस होता है, उसके हमारे लीवर के फंक्शन को बढ़ाता है, और जिससे हमारे लीवर भी काम करता रहे, और जो भी हम थोड़ा वो लिक्विड लेते रहे वो डाइजेस्ट होते रहे, तो उससे हमारे पेट, हमारी जो प्लेटलेट्स वगैरह होती है वो बराबर बनती रहे, डाउन ना हो, बढ़ती रहे। क्योंकि प्लेटलेट जो नॉर्मल हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 1,50,000 से लेकर 4.5 लाख तक होती है। लेकिन अगर वैसे तो किसी भी बुखार हो गया, डायरिया हो गया, पीलिया हो गया, कोई भी प्रकार की बीमारियां होती है, प्लेटलेट्स डाउन होती है। लेकिन जब डेंगू होता है, डेंगू शुरू होने के 3 दिन के बाद जो प्लेटलेट्स यानी प्लाज्मा सेल्स होते हैं एकदम डाउन चले जाते हैं। यानी यही हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, वो डाउन होगी तो फिर पेशेंट समझो कि हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, उसको ड्रिप दो। अगर ड्रिप ज़्यादा हो गया तो उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको आईसीयू में भेज दो। तो ये कंडीशन आए तो पेशेंट पहले ही अपना एहतियात बरते, घर के अंदर ये तमाम चीज़ें ना रखें, पानी खूब पीते रहें, डाइट का ध्यान रखें, साफ़ सुथरे का विशेष ध्यान दें। जैसे आपने ये भी कहा कि आपके 30 साल की प्रैक्टिस में आपने इस तरीके के भयानक डेंगू नहीं देखा, तो क्या कारण है कि इस तरीके से इस बार इस तरीके बड़ी स्तर पर डेंगू फैल रहा है? देखिए, मैं यही तो कह रहा कि ये जो बरसात हो, एक तो बरसात बहुत पहले शुरू हो गई है। ये जो बीमारियां होती हैं बरसात, जो रेनी डिजीज़ होती हैं वो बरसात में ही होते हैं। ये बरसात होता है 15 अगस्त के बाद ही होती है। लेकिन इस समय तो ये तो मई अप्रैल से ये बरसात शुरू हो गई थी। पहला मेरे पास डेंगू का तो अब चल रहा था सीजन, हमारे पास 1 महीने से आ रहा। बरसात के कारण, पानी के कारण, पानी भरा है, जल भरा हो रखा है, रोडें अस्त व्यस्त हो रखे हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी भर रहा है, लोग जो पानी घर से बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर थोड़ा सा भी अगर एक बूंद भी पानी रुका उसमें मच्छर पैदा हो रहा है। हर घर में आज की डेट में हर घर में वायरल फीवर के पेशेंट हैं, वो है ये बरसात के, जैसे जो घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, वही ज़्यादातर आजकल घरों में ये बीमारी वायरल ही है। वायरल से तब वायरल उसमें तो सारी बीमारियाँ होती हैं, बुखार, जुकाम, पेट दर्द, उल्टी, दस्त। और जहाँ उल्टी दस्त हो गया तो पानी की कमी होगी, अगर वो पानी पी रहे हैं, उनको उल्टी नहीं हो रही है तो ठीक है, घर ही में ठीक हो जा रहे हो। अगर नहीं है तो फिर तो वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिल रही, तब फिर अब छोटी मोटी क्लिनिकों में आ रहे हैं लोग, तब फिर हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर वाले की दया से ठीक भी हो रहे हों। मतलब किस तरीके से कोई क्या यहाँ पे बहुत ख़तरनाक भी साबित हो रहा है डेंगू इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा प्रदेश सरकार, हमारे जो तमाम विधायक हैं, पार्षद हैं, तमाम हमारे जो प्रेस मीडिया भाई बंधु हैं, अगर वो बिल्कुल लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो सकती है। मुझे तो ये कंडीशन कोरोना से भी ज़्यादा भयानक लग रही है। मैंने कोरोना में काम किया, कोरोना में हमने यहाँ पेशेंट देखा, लेकिन क्या है कि वहाँ पे लोग थोड़ा डिस्टेंस बना के रख रहे थे, है ना, डिस्टेंस बना, मास्क पहना, थोड़ा सा दूर रह रहे थे। लेकिन इसमें तो घिच हो रहा सारा, किसको बचाएं? एक साथ 4 पेशेंट आ रहे हैं, एकदम गिर जा रहे हो, किसको बचाएं, किस तरह से करें? तो लेकिन हमको सबको देखना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी एहतियात बरतें, और अगर ये एहतियात नहीं बरतेंगे, बारिश तो होगी, इस सितंबर तक तो पूरी बारिश रहती है, और डेंगू तो मेरे हिसाब से तो लगभग अक्टूबर-नवंबर तक चलता है। आप कह रहे हैं कि एक साथ 4 पेशेंट सीरियस कंडीशन में पहुंच रहे हैं, इस स्थिति में आप किस तरीके से टैकल कर रहे हो उनको? देखो, मैं सबसे पहले जो मेरे साथ हमारे स्टाफ हैं, जैसे डॉक्टर राणा जी हो गया, भाई हमारा सुदर्शन सिंह रावत हो गया, एक हमारी दीपिका शर्मा हो गया, तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, जो पेशेंट ज़्यादा हाँफ रहा है, जो ज़्यादा रो रहा है, जो चिल्ला रहा है, जो ज़्यादा गिर रहा है, जो सीरियस, हम पहले उसको देख रहे हैं। जो ओपीडी होते हैं उसको हम देख नहीं रहे, हम आराम से बैठे रहो, हम उसको जैसे हमारे पास ORS है, लिक्विड है, जूस है, वो पिला के बिठा रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं यार यहाँ के लायक है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको तुरंत एम्बुलेंस बुला के या किसी जो निजी वाहन है उनको में बिठा के उनको हाई हॉस्पिटल भेज रहे हैं। डॉक्टर होने के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। मैं मुझे बताता रहा हूँ, हमारे क्षेत्र, मेरा जो अर्बन क्षेत्र है ये इस समय 3 वार्डों में डिवाइड है। पहले ये हमारा एक ही वार्ड हुआ करता था, निरंजनपुर वार्ड, लेकिन इस समय निरंजनपुर वार्ड के 3 वार्ड हो गए, चमनपुरी वार्ड, ब्रह्मपुरी वार्ड, JMS रोड वार्ड और गांधी पार्क इंदिरा गांधी पार्क, ये वार्ड हो गए। तो ये मैं पूरा, मुझे भी बताता रहा 25-30 साल में तो बच्चा, तो ये मेरे पूरे पेशेंट थे पहले, अभी भी हैं। लेकिन मैं सब जगह सुबह घूमता हूँ फिरता हूँ तो हाल चाल लोगों का पूछता रहता हूँ, कोई खुद ही आ जाते हैं यहाँ पे।
तो हम लोगों को समझाते भी रहते हैं, उस अपने सोशल मीडिया के द्वारा भी, और अपने आप भी, अपने जितने भी हमारे पेशेंट आते हैं सबको हम बताते रहते हैं कि भाई एहतियात रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ और आप अगर पेशेंटों को कहना चाहते हैं या फिर उन लोगों को कहना चाहते हैं जो इस तरीके से छोटे छोटे क्लिनिक को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन मैं ये है कि मैं सबसे पहले अपने प्रेस बंधुओं से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि वो हमारे छोटी जो डॉक्टर है रजिस्टर्ड है उनको क्यों परेशान करें। भैया चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाने दो, कोई हाँ वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को एडमिट नहीं करे, वो आ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो हमारा फर्ज तो फर्स्ट एड देने का बनता है। भले हम मतलब कोई डॉक्टर होता है कि अलाउ नहीं होता है, पर क्या करें, पट्टी तो अब जैसे जो बोलते हैं ना बारिश आ रही है, अब सीधा घर कैसे जाना है, किसी दीवार के सहारे अपने आप को बचाना होता है, यही है ना। जैसे हमारे गदर पिक्चर में अमरीशपुरी ने कहा था, बेटा बारिश हो रही है, किसी भी मकान उसके नीचे मतलब किसी भी मकान के नीचे आके अपने आप को बचाओ। तो इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज़ को अगर ऐसा हो रहा है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो डॉक्टर क्लिनिक है या हॉस्पिटल। वो ये चाह रहा है कि ये डॉक्टर है। कोई ऐसे भी हैं जो फर्जी हैं, बहुत सारे हैं जो फर्जी हैं, वो जिनको पता ही नहीं तो वो इलाज भी क्यों करेंगे, वो कर भी नहीं रहे हो। देखो फर्जी जो ड्राइवर है ही नहीं तो बस क्यों कैसे चलाएगा वो, भले बोलेगा मैं चला दूँ, लेकिन जब उसको स्टेरिंग में बैठाएगा चलाएगा नहीं ना। तो इसीलिए वहाँ इतने मतलब फर्जी डॉक्टर कोई भी इतना सीरियस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, वो सीधा भेज रहा है। तो हमारे पास जो आ रहे फिलहाल फर्स्ट एड जो हमारे पास का हम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं हम। जो अगर नहीं हो रहा है तो हम उनको रेफ़र कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर नागेंद्र रावत थे जो निरंजनपुर थाने के पास इनका क्लिनिक है, और ये बता रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर जो क्लिनिक्स, जो छोटे छोटे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उन पर बढ़ गया है, क्योंकि डेंगू के मामले इनके 30 साल की प्रैक्टिस में इन्होंने इस तरह से पहली बार इस तरह की डेंगू के मामले बढ़ते हुए देखे थे। फिलहाल आप डेंगू से सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।